लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्री से जो बच्चे उत्पन्न होते थे वह शूरवीर होते थे। सभी को जय मसीह। क्या आप कभी जानने की कोशिश किए हैं कि परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है वो कैसा है? आज हम सिद्ध करेंगे कि मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर भी मनुष्य के जैसा ही है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर है, जिस प्रकार से मनुष्य का आकार है, उसी प्रकार से मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर का भी आकार है। पर कई लोग कहेंगे कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। पर हम आज बाइबल से ही सिद्ध करेंगे इसे कि परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया है वह मनुष्य के जैसा ही। पर जिसे आप कहेंगे कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है तो वह कौन है? तो उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि जिसका कि कोई रूप नहीं है वह कौन है, और पर जो मनुष्य को बनाया है वह मनुष्य के जैसा परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26, जैसे कि इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसका क्या मतलब होता है? स्वरूप के क्या मतलब है, और अपनी समानता के क्या मतलब है? तो जैसे कि आपने देखा कि परमेश्वर ने फिर कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो स्वरूप के मतलब क्या होता है? स्वरूप के मतलब जैसा मनुष्य का रूप है वैसा ही परमेश्वर के रूप होगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप यानी खुद के रूप के जैसा बनाएं और अपनी समानता के मतलब होता है कि जितना आपका शरीर है, जितना मेरा शरीर है, जितना मनुष्य का शरीर में हर एक अंग है, उतना ही शरीर परमेश्वर के हर एक अंग में होगा। इसलिए कह रहा अपनी समानता में बनाएंगे। आप जरा देख लीजिए कि कोई विकलांग आदमी है और एक अच्छे आदमी है, तो वो आपके स्वरूप है पर वो आपका समानता में नहीं है, क्योंकि विकलांग जो है उसका आपके जैसा अंक नहीं, वो आपके समान नहीं, आपसे असमान है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा कि मैं अपने स्वरूप यानी रूप भी परमेश्वर जैसा हो और शरीर का बनावट और उसका हर एक अंग परमेश्वर के बराबर हो। इसलिए वह कह रहा कि मैं अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर मनुष्य के जैसा है और मनुष्य परमेश्वर के जैसा है, एक वचन और पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उनकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। हालेलुया। जैसे कि आपने देखे कि जब आदम और हव्वा परमेश्वर के मना करने पर भी वह ज्ञान का वृक्ष का फल खाया, और जब उसे पता चला कि परमेश्वर का शब्द आने का सुनाई पड़ा तो वह वृक्ष के पीछे जाके छुप गया। पर परमेश्वर वह वाटिका में दिन के ठंडे समय में रोज फिरता था, यानी रोज उसमें घूमते थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिसका कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो, वह वाटिका में कैसे घूम सकता है? वह वाटिका में कैसे फिर सकता है? यह वचन यह बताता है कि अगर परमेश्वर उस वाटिका में फिरता था ठंडे के दिन के समय तो वह शरीर के रूप में होगा। इस वचन को सिद्ध करने के लिए और एक वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 18 से पढ़ते हैं। अब्राहम ममरे के वंज्र वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। जब अब्राहम ने नजर उठा के देखा तो वह क्या देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उसे देखा तो वह उसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं
थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। हालेलुया। तो आपने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन यहाँ दे रहे हैं। जब अब्राहम अपनी आंख उठाकर देखा तो उन्हें 3 पुरुष दिखाई दिए। वह कोई दूत नहीं थे, वह स्वयं परमेश्वर थे, क्योंकि लिखा है यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। फिर अब्राहम दौड़ते हुए आए और गिरकर दंडवत किया और कहा, हे प्रभु, मुझ पर यदि आपका अनुग्रह दृष्टि हुआ है तो अभी मैं आपके लिए जल लाता हूँ। आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें और कुछ रोटी लाता हूँ, उसे आप खाकर अपना जीव को तृप्त करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मनुष्य के रूप में है जो कि अब्राहम को दर्शन दे रहे हैं। पर यहाँ यह बात समझने वाला है कि यहाँ 3 पुरुष यानी 3 सभी कहते हैं कि परमेश्वर एक है, पर यहाँ 3 है, 3 पुरुष। तो क्या तीनों परमेश्वर है? यह बात तो अभी तक यह सिद्ध हो चुका है कि परमेश्वर जो ने मनुष्य के बनाया है वो मनुष्य के रूप में है। पर यहाँ 3 दर्शन दे रहे हैं, तो क्या तीनों परमेश्वर है? चलिए कुछ वचन के और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर 3 है या एक, या परमेश्वर मनुष्य के रूप में सच में है कि कुछ और रूप में। और एक वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उसे ब्याह कर लिया। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य को सदा के लिए विवादित करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। हालेलुया। तो यह वचन यह सिद्ध करता है कि जो मनुष्य को बनाया है परमेश्वर, वह भी मनुष्य के जैसा ही है। क्योंकि जब इस पृथ्वी पे मनुष्य बढ़ने लगे और उसकी पुत्रियां उत्पन्न हुई, तो उससे परमेश्वर के पुत्रों ने ब्याह किया, जिसको चाह उससे शादी किया। और शादी ही सिर्फ नहीं, उससे बच्चे भी उत्पन्न हुए। क्योंकि 6 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्री से जो बच्चे उत्पन्न होते थे वह शूरवीर होते थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य को सदा सताता नहीं रहेगा, उससे विवादित करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। यहाँ पे परमेश्वर स्वयं करा कि मनुष्य भी शरीर है, यानी जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया वह भी शरीर है। तो यह वचन से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर भी शरीर थे। पर जब अब्राहम को दर्शन दिए हैं, वहाँ पे 3 पुरुष दिए हैं जो कि परमेश्वर थे। तो क्या वह तीनों परमेश्वर थे या कोई एक? यह अगले वीडियो में जानेंगे कि वह जो तीनों परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिया था वह तीनों परमेश्वर है या एक।